करनाल के बोला खालसा गांव से मेरठ गई बारात बदमाशों की ओर से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 304 बाइकों पर सवार 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने बारातियों से भरी बस पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। बदमाशों ने बस के सभी शीशे तोड़ दिए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज होने के बाद छानबीन में जुट गई है। ऊपर वारदात हो चुकी है। मेरे भैया से पैसे भी लूटे गए हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये उसके पास, तो वो भी लूट लिए। उसके पास सोने की चैन थी, वो भी लूट ली उन्होंने। अब उन्होंने पता उनको ना करे कि उसके पास कुछ नहीं है। तो मुजफ्फरनगर था भैया, जिस टाइम मेरे पास फोन आया नुका भैया ऐसे ऐसे वारदात होगी बस के ऊपर। तो आपके बारातियों के साथ मारपीट? हाँ, हमारे बारातियों के साथ मारपीट हुई। मेरे भैया भी उनके साथ ही थे बारात। तो आप दुल्हन को लेकर घर नहीं गए? नहीं जी, यहीं आए, चौंकी में आए जी हम। तो गाड़ी में बिठा रखा? हाँ जी, वो तो गाड़ी में है। तो बारातियों के साथ मारपीट? हाँ जी, बाराती। कितने बारातियों को? बाराती कम से कम 4 आदमियों की चोट लगी और किसी की गुम भी लगी जी। उन्होंने तो डंडे छोटे बजाए कि उनके पास सर इसमें आया, हमें सूचना प्राप्त हुई कि हम गश्त पे थे। गश्त के दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक बस है जो मेरठ रोड पे है। मेरठ रोड पे कुछ लड़के बस के शीशे तोड़ दिए और कुछ बच्चों पे चोट भी मारी है, जैसे कोई पिंडली पे या कड़ में किसी के। वो अभी आए नहीं किसी मेडिकल करवा के। जैसे कि हम पुलिस वहाँ पे पहुँची, काफ़ी पुलिस पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद जो भी घटना थी उसके बारे में वारदात बारे पूछताछ की गई। ये इनकी थोड़ी किसी ये बारात आई हुई थी मेरठ से, बस में थे जो बराती थे। बराती निगदू के पास गांव है, वहाँ से बारात थी भोला माजरा गई थी मेरठ। मेरठ से वापसी में ये जो मेरठ रोड का पुल है, पुल हमें थोड़ा पता लगा है भाई, मेरठ रोड से जो पुल है उससे नीचे उतरे तो वहाँ पे ठेका है। वहाँ पे ये बाथरूम के लिए होते कुछ वहाँ लड़के शराब वगैरह बियर वगैरह पी रहे थे, उनके साथ उनकी कार सुने हुए थे। इस बात को लेकर लगते हुए मेरठ रोड पे चले गए, तभी वो झगड़ा पड़ा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए बारातियों की बस पर हमला किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई अब तक? बिल्कुल चविष्का, देखिए ये सोमवार देर रात का मामला है। एक बोला खालसा गांव से एक बारात जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में गई थी, वो वापस लौट रही थी। रात के करीब 11 बजे नगला चौक के पास बस कुछ देर के लिए रोकी जाती है, क्योंकि जो बस में सवार बाराती थे वो पेशाब करने के लिए नीचे उतरे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे, कुछ युवकों के साथ उनकी कहासुनी हुई, लेकिन बाद में जो मामला शांत करा दिया गया। लेकिन बस कुछ ही दूरी पर चलती है, महज 1-2 किलोमीटर दूरी पर चलती है। तो बाइक 3-4 बाइक पर 6-7 जो युवक थे वो लाठी डंडों से सवार होकर आए हैं और बस को रुकवाते हैं और हमला पूरी बस पर बोल दिया जाता है। पत्थर बरसाए जाते हैं, बस के शीशे तोड़े जाते हैं और उसके बाद जो बस में बाराती सवार थे उन पर लाठी डंडों से हमला किया जाता है। इस घटना में अभी तक 5 लोग घायल हुए हैं, ये चीज की जानकारी मिली है। दूसरा जो दूल्हा था उसी ने बताया कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था और उनकी पूरी बारात पर हमला किया गया। इसके बाद दूल्हा जो है अपनी दुल्हन के साथ सेक्टर 4 चौकी पहुंचा और उस पूरे मामले की शिकायत दी है। पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी चविष्का। बिल्कुल महेंद्र, आपने जानकारी दी है कि क्या कुछ ये पूरा मामला था। एक छोटी सी कहासुनी को लेकर इतना बड़ा विवाद कर दिया गया, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इसको लेकर अब तक? बिल्कुल, देखिए जो शिकायत दी गई थी पवन कुमार की तरफ से, उसके आधार पर शिकायत जो है पुलिस ने सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है उनको खंगालना शुरू कर दिया कि नगला चौक के पास जो सीसीटीवी कैमरे कहीं पर लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी, ताकि जो आरोपी हैं, जो 6-7 युवक जो आए थे 3-4 बाइकों पर, उनकी पहचान हो सके। उसके बाद ही जो है आगामी एक्शन इस मामले में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि करनाल के बोला खालसा गांव से के मेरठ गई थी ये बारात, और जहां पर जो बदमाश थे, जब ये बस रुकती है और जो वो लोग थे वो आते हैं, उनके बीच बारातियों के बीच में उनके बीच में कहासुनी होती है। उसके बाद आपने बताया कि आगे जाते हैं, बाइक पर सवार हो जाते हैं हथियारबंद बदमाश थे और वहां पर जाकर उनके ऊपर पथराव करते हैं। तो ऐसे में क्या आसपास के गांव से भी कुछ पूछताछ हो पाई है? क्या उन्होंने कुछ कहा इस पूरी घटना को लेकर? देखिए चविष्का, क्योंकि ये देर रात करीब 11 बजे की घटना है। 11 बजे के जो समय है
खासकर करनाल मेरठ रोड पर इतनी ज्यादा जो आवाजाही स्थानीय लोगों की नहीं होती। गांव जरूर लगते हैं, लेकिन ये नगला चौक से कुछ दूरी की बात है, जहां पर इतनी ज्यादा आबादी नहीं है। ये गांव के बीच का जो रोड पड़ता है, वहां पर ही पूरी घटना हुई है। हालांकि जो पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है, वो जरूर जो है इस करनाल मेरठ रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज को जरूर खंगाल रही है, ताकि चाहे वो बाइक के नंबर हो या उनके चेहरे हों, जो बदमाशों ने जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, उनकी पहचान हो उसके। जी चविस्का। बिल्कुल, जो घायल हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है महेंद्र, और जो दूल्हा है उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर जो दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा था, पवन कुमार, उसी ने ही पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस को दी है। और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो ये पूरी घटना हुई है एक मामूली विवाद को लेकर हुई है, क्योंकि बारात में जो कुछ लोग शामिल थे वो यूपी की तरफ से आ रहे थे और यूपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही नगला चौक पड़ता है। तो ऐसे में जो कुछ बारात के लोग उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने बस रुकवा कर नीचे जो है बाथरूम के लिए वो रुके थे। और इसी दौरान जो कुछ वहां के स्थानीय युवक थे वो वहां पर मौजूद थे, उनके साथ ये कहा सुनी है। तो दूल्हे ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की मांग की है और दूसरा कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उसकी बारात में शामिल 5-6 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या वो ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए जो बारात में जिन लोगों के साथ मारपीट की गई थी उन पर लाठी डंडों से या बस के जब शीशे फोड़े गए, पत्थर उनको लगे थे, कांच लगा था, उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है भेज दिया गया। हालांकि 1-2 लोगों को ज्यादा चोटें आई थी, उनका उपचार अभी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को शिकायत दी गई थी उसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर और सभी घायलों के जो है बयान लिए गए हैं इस मामले में, और आरोपियों की जो तलाश है वो शुरू कर दी है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।